हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगी बीए रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस और फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कैसा आता है। तो जिसका भी पेपर है ध्यान से देखें। तो सबसे पहले ये आपको 3 पार्ट में डिवाइड मिलेगा। 3 पार्ट्स में इसका डिवाइड रहता है। और इसमें तो पहला है, चलिए देखते हैं। पहला है आपका खंड ए, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो ये प्रश्न क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला है खिलाफत आंदोलन के 2 प्रमुख कारण बताइए। और दूसरा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। लोक हितकारी राज्य का क्या अर्थ है। भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं। मत्स्य न्याय से आप क्या समझते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न हैं खंड ए में, जिसमें से आपको 3 प्रश्न देने हैं। केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब हम बात करते हैं खंड बी पे, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि होने चाहिए आपका 225 वर्ड का होना चाहिए। इतना लंबा आपको लिखना है। ये एक प्रश्न है आपका 9 नंबर का। तो चलिए देखते हैं। इस खंड में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 225 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का है। एक प्रश्न कितने का है, 9 नंबर का है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कितने क्वेश्चन दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न हैं, जिसमें से हमें किन्हीं 4 का उत्तर देना है। ओनली 4 का, और हैं 7। तो चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। और दूसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसकी विशेषताएं लिखिए। और तीसरा है समानता के मौलिक अधिकार की व्याख्या कीजिए। चौथा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर है लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और स्थिति का परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्ति और भूमिका का वर्णन कीजिए। और लास्ट है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों का परीक्षण कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न हैं आपके। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा खंड सी। 2 खंड हमारे हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा और लास्ट खंड होता है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस खंड से किन्हीं 2 यानी बस 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 475 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंक के हैं। समझ में आया। मतलब इसमें आपको 475 शब्दों में लिखना है, यानी कि 3 से 4 पेज, ठीक है। और ये 15 नंबर के हैं, इसलिए इसमें बस 2 ही करना है आपको। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 है। आपको 4 में से बस 2 करना है, 2 के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम पढ़ लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला है भारतीय संविधान की संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर है राज्यसभा के गठन और उसके अधिकारों की विवेचना कीजिए। और लास्ट है भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कीजिए। यह मौलिक अधिकारों में किस प्रकार भिन्न है। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें केवल 2 ही करना है, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग होते हैं। इन्हें अधिक से अधिक 3 और 3.5 पेज का ज़रूर करिए। तो आपने पेपर देख लिया है। तो ये पेपर का नेम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 3 खंड में है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और बहुत बाकी बच्चों की समस्याओं का समाधान भी होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने डाउट्स भी कमेंट में पूछें।